नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार कौन नहीं जानता। उनके शब्द तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने अनगिनत नौजवानों को आजाद हिंद फौज में शामिल करने के लिए प्रेरणा दी थी। लेकिन नेताजी शानदार भाषण देने के अलावा युद्ध के शानदार जनरल भी थे। उनकी अपनी सीक्रेट सर्विस चलती थी। और तो और जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ने खुद नेताजी को एक जर्मन पनडुब्बी दी थी और ऐसी ही एक पनडुब्बी में नेताजी समुद्र की गहराई में जापान से जर्मनी होते हुए हिंद महासागर में रहे थे। ये हमारा वो गोल्डन इतिहास है जो कहीं गुम है। इसलिए मैं कहता हूं, अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वो तारीख थी 29 मई 1942 जब जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की मुलाकात हुई सुभाष चंद्र बोस से। दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात। हिटलर बेहद गर्मजोशी से मिले। नेताजी आजाद हिंद फौज के लिए जापान और जर्मनी की मदद चाहते थे क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसके कई शहर जर्मनी और जापान की बमबारी में तबाह हो चुके थे। नेताजी का थॉट यही था, ब्रिटेन इस वक्त भारत में बगावत झेल नहीं सकेगा और भारत आजाद हो जाएगा। हिटलर ने उसी दिन नेताजी से वादा किया, वो जब भी चाहेंगे जर्मनी की पनडुब्बी उनकी कमान में रहेगी। जर्मनी की पनडुब्बियों को उस जमाने में यू बोट कहा जाता था और मित्र देशों की नौसेना उनसे कांपती थी क्योंकि वो तकनीक और हथियारों में कहीं ज्यादा एडवांस थे। तो नेताजी और हिटलर की मुलाकात के करीब 9 महीने के बाद 8 फरवरी 1943 उत्तर जर्मनी का समुद्री शहर किएल, इसके समुद्र में एक मोटर बोट तेजी से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। बोट में 5 लोग सवार थे। गहरे समुद्र में 5 किलोमीटर दूर टारगेट था। कुछ ही देर बाद समुद्र पर राज करने वाली 84 मीटर लंबी शानदार जर्मन यू बोट नजर आ गई। 9000 हॉर्स पावर वाले इंजन वाली ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे घातक और तेज पनडुब्बी थी। बोट से पनडुब्बी के डेक पर पहला कदम रखने वाले थे खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके साथ डिप्टी आबिद हसन और फ्री इंडिया सेंटर के इंचार्ज एसी नाम्बियार। इसके अलावा 2 और लोग थे, जर्मन विदेश मंत्रालय के सचिव विल्हेम केपलर और जर्मनी में जापान के राजदूत जनरल ओशिमा। पनडुब्बी में क्रू समेत 59 सैनिक थे जिन्हें कुछ नहीं पता था कि कौन सा स्पेशल गेस्ट उनके सफर में साथ आया है। नेताजी और हसन के अलावा बाकी तीनों लोग लौट गए। नेताजी और हसन को बंकर बनाने में एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर बताया गया था जिन्हें नॉर्वे तक पहुंचाना था। पनडुब्बी के क्रू को इंटरकॉम पर बस एक लाइन का मैसेज दिया गया था कि आपको इंडियन एडोल्फ को ले जाना है। यानी जर्मनी ने नेताजी को सम्मान दिया। उनकी तुलना एडोल्फ हिटलर से की, हिंदुस्तानी एडोल्फ बताया। इसी संदेश के बाद पनडुब्बी के क्रू को लग गया कि ये मेहमान आम नहीं खास है और सबने ग्रुप में फोटो खिंचवाई। इसमें सबसे आगे चश्मे में नेताजी हैं और उनकी बगल में हसन। 2 दिन बाद ही पनडुब्बी जर्मनी के इगरसंड शहर पहुंच गई। सफर के दौरान हर वक्त यू बोट में डीजल की महक रहती। खाने के लिए बीफ या हैम रहता। नेताजी को ब्रेड, दाल और चावल पसंद थे। कुछ ही वक्त में बे ऑफ बिस्के पार कर लिया गया। नॉर्थ अटलांटिक सी में काफी अशांति थी। समुद्र में करीब 180 मीटर की गहराई पर पनडुब्बी हिचकोले खाने लगी। बताया जाता है कि इससे नेताजी और उनके साथी को भारी सिकनेस हुई, उल्टियां और बुखार हुए, लेकिन वे अपने इरादे से डिगे नहीं और अपने सफर में ज्यादातर वक्त पढ़ने और लिखने में बिताने लगे। अपने आने वाले भाषण लिखते रहे और बाकी वक्त पनडुब्बी के ऑपरेशंस को समझने, टॉर्पीडो कैसे फायर किए जाते हैं, ये स्किल सेट सीखने में बिताने लगे। कई दिन बीत गए। जर्मनी की यू बोट स्पेन के पास पहुंच गई। वहां उसने डीजल लिया। वेस्ट अफ्रीका के समुद्री किनारे के पास पनडुब्बी को ब्रिटेन के एक शिप ने देख लिया। यह एक मर्चेंट शिप था, मगर अपनी पहचान छुपाने के लिए पनडुब्बी को उसे टारपीडो से हिट करना पड़ा। नॉर्थ अटलांटिक सी का यह पूरा इलाका ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर से घिरा हुआ था। मित्र देशों के जहाजों के पास रडार आ चुके थे और रडार की नजर से पनडुब्बी को बचाना बहुत मुश्किल था। जर्मनी की कई पनडुब्बियां रडार की वजह से मारी जा चुकी थी, लेकिन नेताजी की पनडुब्बी की किस्मत अच्छी थी। मगर यह मौत के समान जैसा अनुभव था। नेताजी के रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी है कि जैसे ही पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आई, सामने ही ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर शिप नजर आया। किसी तरह ये लोग बच सके, लेकिन सतह से आधा किलोमीटर नीचे गहराई में रहना आबिद हसन पर भारी पड़ रहा था। अक्सर ही उनका जिस्म कांपने लगता था, जबकि नेताजी शांत और ध्यान भाव में ही रहते थे। इसी तरह बीते कई दिन। फिर आया 26 अप्रैल का दिन। मोजाम्बिक के समुद्र में पुर्तगाल के पास हलचल हुई। एक जापानी पनडुब्बी प्रकट हुई।
कप्तान मेसाओ तेराओका अपने रसोइया को भारतीय मसाले खरीदने को कहते हैं। तेराओका जल्दी ही अपने क्रू को प्लान बताते हैं। उनका पहला मिशन है यहाँ से सुभाष चंद्र बोस को लेना और बर्मा के करीब पहुंचाना, और दूसरा मिशन है 2 जापानियों को जर्मनी पहुंचाना ताकि वो यू बोट बनाना सीख सके। समुद्र में नेताजी को लेकर आ रही जर्मन पनडुब्बी को इस जापानी पनडुब्बी से मिलना था और नेताजी को पनडुब्बी बदलनी थी, और ये काम रात में ही होना था। दिन के उजाले में हमले का डर था, लेकिन मौसम खराब था, समुद्र शांत था। सो नेताजी की जर्मन पनडुब्बी से 2 नौसैनिक पानी में कूदे और तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए। फिर वहां से एक रबर बोट को रस्सी से बांधकर वापस आए, और इस तरह तूफानी समुद्र में नेताजी रबड़ की छोटी नाव को रस्सी से खींचते हुए जापानी पनडुब्बी तक पहुंच सके। अब अगले कुछ दिनों तक नेताजी का घर ये नई पनडुब्बी था। जापानी पनडुब्बी को दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचना था, नेताजी की मंजिल, और उसके लिए उसे दक्षिण भारत के करीब से गुजरना था, लेकिन गश्त लगाते ब्रिटेन के जहाजों से बचते हुए जाना था। नेताजी से जुड़े नए दस्तावेज बताते हैं कि अपने मुल्क के करीब से गुजरते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, और इस तरह नेताजी कुछ दिनों में सबांग नाम की जगह पर पहुंच गए जो बर्मा के करीब थी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सीक्रेट सर्विस को शक्ल देना शुरू किया। इस ग्रुप ने 21 दिसंबर 1943 को कराची में ऑपरेशन यू को अंजाम दिया। इसके लिए बाकायदा सीक्रेट सर्विस के 8 एजेंट्स ने जापान की पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। उस वक्त नेताजी बर्मा में थे। उन्हें रेडियो के जरिए आजाद स्कूल के इन रंगरूटों ने अपनी कामयाबी बताई। इसके बाद भी जापान की पनडुब्बी ने आजाद हिंद सेना के 10 खुफिया मिशंस में भाग लिया। ये रिपोर्ट मोइराग में नेताजी के जीवन से जुड़े नए दस्तावेज, कुछ सोविनियर, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और लाइव मिंट की कुछ तस्वीरों के आधार पर बनाई गई है। नेताजी की जिंदगी का ये पहलू इतिहास में उनके रुतबे, उनकी भूमिका में इजाफा कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।